एक बार एक गांव में रामू नाम का एक भोला भाला आदमी रहता था। रामू का उसी गांव में एक छोटा सा घर था। उस घर में वह और उसकी पत्नी और एक छोटा सा बच्चा रहता था, जो उसकी पत्नी को अभी-अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था। रामू के पास जमीन तो खूब सारी थी, पर वह सारी जमीन बंजर थी। उस जमीन पर कोई भी फसल नहीं हो पाती थी, जिस कारण वह अपना घर चलाने के लिए एक सेठ के घर पर काम करता। अरे भाग्यवान, सुनती हो? आज मुझे सेठ जी के पास बहुत सारा काम है। आज सेठ जी का अनाज बाहर बिकने को जाएगा, तो मैं आज खाना खाने नहीं आ पाऊंगा। तो तुम आज मेरा खाना किसी के भी हाथ सेठ जी की दुकान तक पहुंचा देना। फिर रामू सेठ जी के पास काम के लिए निकल जाता है। अरे आज तो कोई नजर ही नहीं आ रहा जिसके हाथ में ये खाना पहुंचा सकूं। लगता है मुझे ही खाना देने जाना होगा। रामू की पत्नी रामू को खाना देने के लिए सेठ जी की दुकान के लिए निकल जाती है, मगर रास्ते में उसे एक सांप काट लेता है। अरे ये किसने काट लिया मुझे? कांटा तो छुआ नहीं है। कितना दर्द हो रहा है। सांप काटते ही वह जमीन पर गिर जाती है और वहाँ पर खूब सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। रामू, अभी अभी तुम्हारे घर से एक खबर आ रही है कि तुम्हारी पत्नी को एक सांप ने काट लिया है। तुम्हें तुरंत ही उसके पास जाना होगा। रामू चौंक जाता है और रामू वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है, मगर रामू की पत्नी नहीं बच पाई। सब खत्म हो गया। तुम मुझे और अपने इस बच्चे को अकेला ही छोड़ गई। अब इस बच्चे को मैं कैसे पालूंगा? इससे बढ़िया तो मैं भी मर जाता। अपनी पत्नी के गुजर जाने के दुख में रामू खूब दुखी हो रहा था। कुछ सालों बाद रामू के जीवन में खुशी का माहौल बनता है। नीलेश बेटा अब तक खूब बड़ा हो चुका था और उसकी सरकारी विभाग में नौकरी लग चुकी थी। आज बेटा तुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है मेरे छोटे से घर में। नीलेश को लड़की वाले देखने के लिए आते हैं और नीलेश का रिश्ता उमा के साथ पक्का हो जाता है। फिर रामू अपने बेटे की शादी बड़े ही धूमधाम से करता है। फिर शादी के कुछ दिन बाद उमा, ये लो पैसे, जरा अलमारी में रख देना। बाप रे, इतने सारे पैसे! बेटा नीलेश, तू इतने सारे पैसे कहाँ से लाया? तेरी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है। अरे पिताजी, ये तनख्वाह नहीं है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? इसे अंग्रेजी भाषा में कमीशन कहते हैं। मतलब तू लोगों से घुस लेने लगा है। बेटा, तुझे तेरी माँ के गुजर जाने के बाद भी मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया और इस नौकरी के काबिल बनाया, और आज तू उसी कुर्सी का फायदा उठाकर गरीब लोगों से घूस ले रहा है। तुम्हें क्या पता पिताजी, ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला हमेशा पीछे रह जाता है। आजकल जो ईमानदारी के रास्ते पर चलता है वह हमेशा पीछे ही रह जाता है। ईमानदारी पर चलेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगर थोड़ी बहुत घूस खाकर आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। बेटा, जो ईमानदारी के रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ता है वो बहुत लंबे समय तक टिकता है। जो ये घूस खाकर आगे बढ़ता है वो बहुत ही जल्दी बर्बाद होता है। अब आगे तेरी मर्जी। और रामू इतना कहकर अपने घर से निकल जाता है। ठीक ही तो कह रहे हैं कि रिश्वत लेना पाप है। पिताजी की बात तो मान लो। तुम भी चालू हो गई। पिताजी मुझे कम सुना के गए हैं क्या? घूस लेना पाप है। अब मुझे मेरा खाना दे दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ।
इसी तरह रामू का बेटा नीलेश लोगों से रिश्वत लेने लगा था। वह हर रोज ढेर सारे पैसे लाने लगा, पर रामू को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे बेटा, ये मुझे नहीं है पसंद। तू मेरे लिए ये लोगों से रिश्वत खाना बंद क्यों नहीं कर देता? अरे पिताजी, तुम तो मेरे हाथ धोकर पीछे ही पड़ गए। घूस घूस लगा रखा है। मैं ये घूस लेना बंद नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे साथ रहना हो तो रहो, वरना यहाँ से निकलो। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? कोई भला अपने पिताजी से ऐसे बात करता है क्या? वो क्या गलत कह रहे हैं? ठीक ही तो कह रहे हैं कि घूस लेना पाप है। कोई ये पाप बाप नहीं है। आजकल सब ऐसे ही काम करते हैं, और तुम ज्यादा मेरी अम्मा मत बनो। तुम्हें भी इस घर में रहना हो तो रहो, वरना तुम भी यहाँ से निकलो। अरे बेटा, मेरे कारण तुम दोनों आपस में मत लड़ो। मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ। अरे पिताजी, इन्होंने आपको गुस्से में आकर घर छोड़कर जाने को कह दिया है। आप तो सच में घर छोड़कर जाने को तैयार हो गए। आप कहाँ पर रहोगे? बेटा, तू मेरे रहने की चिंता मत कर। मैं तो कहीं पर भी रह लूंगा। इतना कहकर रामू घर छोड़कर चला जाता है। अरे तुम कैसे बेटे हो जो अपने पिता को घर छोड़कर जाने के लिए एक बार भी नहीं रोका? क्या हुआ रामू? आज तो तुम समय से पहले ही काम पर आ गए। और रामू मुनीम जी को अपने बेटे की सारी बात बता देता है। अरे बाप रे, तुम्हारे बेटे ने तुम्हें घर से निकाल दिया। ये तो उसने बहुत गलत किया। रामू, तुम चिंता मत करो। आज से तुम मेरे साथ मेरी हवेली में ही रहना। नहीं सेठ जी, मैं तो मेरे खेत में ही रह लूंगा। रामू, तुम वहां पर कैसे रह पाओगे? सेठ जी, मैं वहां आराम से रह लूंगा। तुम्हारा मुंह उतरा उतरा क्यों लग रहा है? आज ऑफिस में कुछ हुआ क्या? हाँ, आज मैं लोगों से घूस लेता पकड़ा गया, और अब मुझे अपनी नौकरी से भी निकाल दिया गया है। मैंने जितना भी रिश्वत का पैसा लिया था, वो सब मुझे सरकार को वापस लौटाना होगा। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है अब मैं क्या करूंगा। रामू अपने खेतों के बीच में एक झोपड़ी तैयार करता है और उसी झोपड़ी में रहने लग जाता है। सेठ जी रामू से मिलने उसकी झोपड़ी पर जाते हैं। अरे सेठ जी, आज आपका ये मेरी झोपड़ी में कैसे आना हुआ? अरे रामू, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। अरे जो तुम्हारी बंजर जमीन थी ना, वह एक फैक्ट्री निर्माण के काम के लिए खरीदी जा रही है, पूरे 5 लाख रुपए में। क्या 5 लाख रुपए? सेठ जी, मुझे तो आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। रामू अपनी बंजर जमीन को बेचकर उसी गांव में जमीन के पैसे से एक बढ़िया सा घर बनवा लेता है, और उधर सरकार द्वारा पैसे लेने के बावजूद सरकार उनका घर भी जब्त कर लेती है, जिस कारण नीलेश और उमा को घर खाली करके जाना पड़ जाता है। आज तुम्हारे लालच के चक्कर में पिताजी भी घर छोड़कर चले गए, और आज हमें भी घर से बेघर होना पड़ा तुम्हारे लालच के चक्कर में। आओ नीलेश बेटा, अब तो तुम्हारा पिता लखपति बन गया है। तुम ये खबर सुनकर आए हो, ये जानता हूं मैं। तुम्हारे पिता के पास केवल पैसों के लालच में ही आए हो। तुमने आज तक तुम्हारी माँ को देखा? ये रामू ने तुम्हें तुम्हारी माँ के जाने के बाद खूब पढ़ा लिखा कर बड़ा करा, और तुमने उसे ही घर से निकाल दिया। ये सब करते बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। अरे सेठ जी, अब छोड़िए, वो अभी बच्चा है, उससे एक छोटी सी गलती हो गई। पिताजी, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई, और आपकी बात नहीं मानने के कारण आज मेरे हाथ से नौकरी भी चली गई। कोई बात नहीं बेटा, तुझे कहा था ना मैंने कि ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा तो खूब आगे जाएगा। अब देख लिया ना, बेईमानी के रास्ते का परिणाम।